आज हम बिहार के उस लोकसभा क्षेत्र की चुनावी इतिहास की चर्चा करेंगे जिसका अस्तित्व 2008 के परिसीमन के बाद हुआ। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ सुपौल लोकसभा क्षेत्र की। वहाँ की वर्तमान स्थिति क्या है, जातीय समीकरण क्या है तथा एनडीए और इंडिया की तरफ से कौन कौन ताल ठोक रहे हैं। नमस्कार, मैं मोहम्मद असदुल्ला। अब देखना स्टार्ट कर दिए हैं ये लोकसभा न्यूज। वस्तुतः सुपौल जिला पहले सहरसा जिला के अंतर्गत एक अनुमंडल था। 14 मार्च 1991 को एक नया जिला के रूप में इसका उदय हुआ। सहरसा जिला के अंतर्गत होने के कारण 1967 से 2009 तक सहरसा लोकसभा के अंतर्गत यह क्षेत्र शामिल था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद सुपौल जिला के 5 लोक विधानसभा तथा मधेपुरा जिले की एक विधानसभा को मिलाकर सुपौल लोकसभा का गठन किया गया। सुपौल जिले की अगर भौगोलिक परिदृश्य की बात करूं तो इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सहरसा, पूरब में अररिया तथा पश्चिम में मधुबनिया जिला अवस्थित है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में पहला आम चुनाव 2009 में हुआ। इस चुनाव में बीजेपी प्लस जेडीयू का गठबंधन था और आरजेडी प्लस एलजेपी का यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। इस चुनाव में जेडीयू के विश्व मोहन कुमार ने कांग्रेस के महिला प्रत्याशी श्रीमती रंजीता रंजन को हराकर प्रथम बार सांसद बनने का गौरव हासिल किया। अब 2014 का चुनाव मोदी लहर वाला चुनाव था। इस चुनाव में जेडीयू और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस के श्रीमती रंजीत रंजन, जी हाँ मैं बता दूं, श्रीमती रंजीत रंजन बिहार के बाहुबली सांसद श्री पप्पू यादव के धर्मपत्नी हैं, ने जेडीयू के दिलेश्वर कामत को हराने का काम किया। इस चुनाव में बीजेपी के कामेश्वर चौपाल, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, 16% मत प्राप्त कर तृतीय स्थान पर रहा। अब 2019 का चुनाव में फिर से बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन हो गया, जिसके कारण जेडीयू के दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस की महिला प्रत्याशी रंजीत रंजन को हराकर सांसद बनने में कामयाब रहे। अब 2024 का चुनाव सामने है, परिस्थिति फिर से बदल सी गई है। बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूट गया है। इस बार प्रथम बार आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस बिहार में मिलकर चुनाव लड़ रही है। आंकड़ों से इंडिया गठबंधन इस सीट पर भारी नजर आ रही है, किंतु एनडीए के को कमजोर आंकना बेईमानी होगा, क्योंकि मोदी मैजिक के सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। अब मैं 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। सुपौल लोकसभा में कुल 6 विधानसभा की सीट आती है। 5 सीट सुपौल जिले की और 1 सीट मधेपुरा जिले की आती है। सुपौल जिले की 5 सीट जो इस प्रकार हैं: निर्मली विधानसभा से जेडीयू के अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा विधानसभा से जेडीयू के रामविलास कामत, सुपौल विधानसभा से मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, त्रिवेणीगंज से जेडीयू के वीणा भारती और छातापुर से बीजेपी के नीरज कुमार सिंह तथा मधेपुरा जिले की एकमात्र सीट सिंहेश्वर से आरजेडी के चंद्रहास चौपाल विधायक बने हुए हैं। इस प्रकार 5 विधायक इंडिया गठबंधन के हैं तथा 1 विधायक एनडीए गठबंधन के हैं। वर्तमान सांसद भी जेडीयू के हैं। अब देखना यह है कि इंडिया गठबंधन से यह सीट किस पार्टी को दिया जाता है, क्योंकि कांग्रेस की रंजीत रंजन अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सदस्य हैं। फाइनल माना जा रहा है कि यह सीट जेडीयू को मिलने वाली है। यह सीट अगर जेडीयू को मिलती है तो इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस यहां पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करें तो छातापुर के वर्तमान विधायक नीरज कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई नया उम्मीदवार भी बीजेपी से अपने चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे अब कुछ विदा लूं, इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कर दीजिए, क्योंकि पूरा बिहार तथा पूरा भारत का लोकसभा का चुनाव का इतिहास अभी बाकी है। नमस्कार, सलाम, आदाब। अब अगली वीडियो बहुचर्चित सीट सीवान लोकसभा के चुनावी इतिहास का होगा। जय हिंद, जय भारत।